एक बार की बात, संत दुर्वासा भगवान की पूजा करके लौट रहे थे। उनके हाथ में भगवान के प्रसाद की माला। दक्ष ने कहा, दुर्वासा जी कहां से आ रहे हो? कहा, भगवान की पूजा करके आ रहा हूं। कहा, ये माला जो गले में है वह तो हिमालय के सुंदर सुंदर पुष्प, इतनी सुंदर माला कैसे, कहां से मिली? कहा, भगवान शंकर के द्वारा मिली है। दक्ष ने कहा, दुर्वासा जी आप भी शंकर जी को मानने वाले, हम भी शंकर जी को मानने वाले, ये माला मुझे दे दो। दुर्वासा जी ने वो माला दक्ष को दे दी। दक्ष ने लाए और लाकर अपने शयन कक्ष में रख दिया। शयन कक्ष में जब अपवित्रता हुई, मां भगवती कुपित हो गई। इसलिए कहते हैं गृहस्थी में जाने अनजाने हमसे अपराध होते रहते हैं। अपवित्रता पवित्रता होती रहती है। इसलिए पूजा का घर जो है वो अलग होना चाहिए। लेकिन कई स्थानों पर जहां शयन कक्ष है वहीं भगवान रख लिए। कभी भी शयन कक्ष में भगवान की फोटो नहीं होना चाहिए। जहां हम सोते हैं, जहां भोजन करते हैं, क्योंकि भोजन जब करते हैं तो जूठन तो फैलती है, जूठा होता है, वो भी अपवित्रता होती है। शयन कक्ष में भगवान की फोटो मत लगाई। भगवान का मंदिर अलग हो, भले छोटा हो लेकिन सुंदर हो, एकांत में हो। और आज का व्यक्ति घर तो बहुत अच्छा बनाता है, सुंदर से सुंदर घर निर्माण करता है, लेकिन भगवान बेचारे एक छोटी सी अलमारी में बैठे हुए। घर सुंदर हो या ना हो, पर भगवान का मंदिर सुंदर होना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमारे घर में आता है, घर बहुत सुंदर हम बनवाते हैं, कई प्रकार की डेंटिंग, पेंटिंग, कलर, लाइट, स्टाइल्स सब व्यवस्था करते हैं। मेहमान जब आते हैं तो देखकर कहते हैं भैया बहुत सुंदर घर है। लेकिन घर को सुंदर कहे या ना कहे, पर कोई भी जब हमारे घर में आए ना तो उसके मुख से ये बात ना चाहते हुए भी निकल जाए कि भैया घर तो ठीक है, सुंदर है, लेकिन तुम्हारे घर का मंदिर तो बहुत ज्यादा सुंदर है। पर घर बहुत सुंदर और भगवान जी छोटी सी खिड़की में बैठे। कई घरों में तो ऐसा होता है, हम लोग तो सब जगह जाते हैं राम कथा, भागवत, नर्मदा पुराण, शिव पुराण के लिए, और कई प्रकार के लोग मिलते हैं। कई घरों में जब जाते हैं तो कहते हैं हमारे भगवान जी का दर्शन कर लो। तो कमरे में लेकर जाएंगे, उसी कमरे में कपड़े, उसी में सब्जी, उसी में बर्तन, उसी में पूरा कबाड़े का सामान, और एक खिड़की में भगवान जी, वो भी टॉर्च जलाने के बाद भगवान थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। ये हमारे भगवान जी। तो मन में आ तो जाता है बेचारे भगवान भी बैठे बैठे कह रहे कि फंस गए हम भी। लेकिन घर का मंदिर सुंदर होना चाहिए, पूजा का स्थान अलग होना चाहिए, छोटा हो ये नहीं ये बहुत बड़ा हो, छोटा ही बनाइए पर मंदिर सुंदर हो। इतना स्थान हो कि जिसमें हम आसन लगाकर बैठ जाएं और भगवान का पूजन हो। क्योंकि ज्यादा लंबा चौड़ा हुआ ना तो भी फिर कई लोग उसमें आराम करने लगते हैं। अब कि भगवान का, अगर भगवान अपने ही तो हैं, क्या हुआ, अब ज्यादा मेहमान है तो आज भगवान के घर में ही सो जाओ, मंदिर में ही सो जाओ। वैसे तो सारा घर, सारी सृष्टि ही भगवान की है, लेकिन नियम मर्यादा जरूरी है। जैसे घर के लोगों में मान मर्यादा होती है, ऐसे भगवान में और हम में मर्यादा हो। जब भगवान के मंदिर में जाएं तो पवित्रता से जाएं, जब भगवान की सेवा पूजा करें तो पवित्रता से करें, भगवान को जो वस्तु अर्पित करें वो पवित्र हो, भगवान को जो भोग लगाएं वो शुद्ध और पवित्र हो। लेकिन शुद्ध और पवित्रता की क्या कहें, आजकल लोग रसोई घर में भोजन बनाती है माताएं बहनें,
और चप्पल पहनकर। कई जगह मैंने कहा भी कि रसोई में चप्पल पहनकर नहीं आना चाहिए, तो माताएं बहनें कहती वो तो शुद्ध है, रसोई की है। शुद्ध है तो सिर पर रख लो, शुद्ध ही तो है। अरे चप्पल तो चप्पल है, और रसोई घर जिसमें हम भोजन बनाते हैं और चप्पल पहनकर भोजन बनाओगे तो भगवान को भोग लगा सकते हो क्या? रसोई में वो बनाओ जो हम भगवान के सामने परोस सके। शुद्धता से बनाओ, पवित्रता से बनाओ, पवित्रता का ध्यान रखें। महाराज दक्ष भगवान की माला को लेकर आए, अपने शयन कक्ष में रख दिए। अपवित्रता हुई। जो भगवान शंकर और मां भगवती वरदान दिए थे, प्रसन्न होकर आज वही क्रोधित हो गए। कुपित होकर दक्ष से कहा, दक्ष तूने हमारे प्रसाद का अपमान किया है, हम श्राप देते हैं। मैं तेरे यहां बेटी बनकर तो आऊंगी, पर ज्यादा दिन उस शरीर को धारण नहीं करूंगी। भगवान शंकर ने भी कह दिया, दक्ष यद्यपि तू मेरा भक्त है, पर तूने हमारे प्रसाद का अनादर किया, मैं श्राप देता हूं। समय आने पर तू जो मेरा भक्त है ना, तू मेरा शत्रु बन जाएगा। वही श्राप जो दक्ष भगवान शंकर का भक्त था, वो शत्रु बन गया। सब देवताओं को बुलाया पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सारे देवता दक्ष के यहां यज्ञ में गए पर भगवान शंकर नहीं गए। और जिस यज्ञ में, जिस अनुष्ठान में किसी देवता का, किसी संत का, किसी ब्राह्मण का या किसी भी व्यक्ति का अपमान हो, वो यज्ञ कभी भी सफल नहीं होता। और जरूरी नहीं कि यज्ञ वही होते हैं बड़े बड़े विशाल यज्ञ जिसमें आचार्य ब्रह्मा कई ब्राह्मण बुलाए जाएं और फिर आहुतियां वो यज्ञ हो। नहीं, घर में अगर सत्यनारायण की कथा भी हो रही है ना, वो भी एक यज्ञ है। ब्राह्मण को हम भोजन करा रहे हैं, वो भी एक यज्ञ है। अतिथि हमारे द्वार पर आया है, वो भी एक यज्ञ है। कोई अतिथि हमारे घर आकर भोजन कर रहा है, वो भी एक यज्ञ है। हम घर में जो भोजन बनाते हैं उसकी 5 आहुति अग्नि में डाल रहे हैं, वो भी एक यज्ञ है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय जो अग्निहोत्र करते हैं, वो भी एक यज्ञ है। ये कथा सत्संग जो हो रहा है, यह भी एक यज्ञ है। और एक वो यज्ञ होता है, ये सारे यज्ञ माने गए हैं। और यज्ञ जब भी हम करें, अनुष्ठान जब भी हम करें, अनुष्ठान छोटा हो बड़ा हो, यज्ञ छोटा हो बड़ा हो, कभी भी किसी व्यक्ति का हृदय दुखी हो जाए ऐसा काम मत कीजिए। किसी संत का, किसी ब्राह्मण का, किसी महात्मा का, किसी आचार्य का, किसी व्यक्ति का अनादर मत कीजिए, क्योंकि अपमान अनादर करने से वो यज्ञ विफल हो जाता है, वो सफल नहीं होता है। तो महाराज दक्ष ने यज्ञ किया, इतना विशाल यज्ञ जिसमें सारे देवताओं को बुलाया और भगवान शंकर को नहीं बुलाया। और भगवान शंकर को नहीं बुलाया, सारे देवता वहां उपस्थित, लेकिन यज्ञ सफल नहीं हुआ। और संतों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान शंकर नहीं गए। सती मैया कहती है मैं तो चली जाऊं, वो श्राप तो था ही। उस श्राप के कारण, एक वरदान के कारण दक्ष की बेटी बनी सती जी, और श्राप के कारण आज दक्ष के यज्ञ में ही देह त्यागने लगी। कितना तप, कितनी तपस्या की होगी दक्ष ने, जब मां भगवती को प्रकट किया, प्रसन्न किया।
क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना इतना आसान कार्य नहीं।